न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और विधानसभा चुनाव को लेकर हमने खास कार्यक्रम शुरू किया है, राजनीति का अड्डा। राजनीति के अड्डे में किसको मिलेगी टिकट, कौन पहुंचेगा चंडीगढ़, विधायक की कुर्सी खाली। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसा विधायक है जिसको किसी पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं है, उसकी टिकट उसके जेब में है। उसने कहा है कि भाई मेरी टिकट मेरी जेब में है, मुझे सिर्फ जनता के पास जाना है और उनका समर्थन जुटाना है। जी हाँ, इसी कड़ी में हमारे साथ आज हैं रणबीर लोहान जी। लोहान साहब, आपका स्वागत। नमस्ते, राम राम जी मान साहब। न्यू इंडिया लाइव देखने वालों को मेरी नमस्ते और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी प्रणाम। बहुत बढ़िया ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते मान साहब जी, आप सभी को मेरी नमस्ते। लोहान साहब, कहते हैं ना भाई, आजकल सारे जो जितने भी पार्टी के प्रत्याशी है ना, सारे के सारे दिल्ली टिकट के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ। जबकि आप अपनी टिकट जेब में डाले घूम रहे हो, तो लोगों में जा रहे हो, अकेले हो, फिलहाल सारे दिल्ली में है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पता है क्या जी, आपने एक चर्चा करी शुरू में कि भी इनकी जेब में जी टिकट। मेरी जेब में टिकट नहीं थी। मेरे को तो जब मैं पब्लिक में गया तो मेरे को लोगों ने कहा कि यार खड़ा होने में वोट किसको दें। भाई भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन है, 10 साल से देख लिया, कोई सेवा नहीं। अब कांग्रेस पार्टी में एक हमारे भाई आए हैं, वो भी 20 साल के बाद आए हैं, तो वो भी उसके लिए भी पूरे नाड़ो नलके के लोग करें कि जी क्यों दें इसको, कोई कारण तो बताओ। कभी कुछ किया हो, किसी से मिला जुला हो, कोई कारण तो बताएं। तो अवसर देख रहे थे क्या कि मैं आऊं फिर मैं ये करूंगा, तो लोगों के लिए क्या, जो लोगों की भलाई करेगा, जो लोगों की सेवा 10-15 साल से करेगा। जो मैंने शुरू में बोला था कि हर कोई बनना चाहता है जी, क्या करेगा बन के जी, सेवा करूंगा। तो क्या सेवा करने के लिए विधायक बनना जरूरी है, एमएलए बनना जरूरी है? लोहान साहब, ये चीज आप पे भी लागू होती है। आप भी तो विधायक बनने की उसमें रेस में हो। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं विधायक पब्लिक बनाएगी। मुझे अभी इकट्ठे हुए थे 8 अगस्त को, लोगों ने इकट्ठा होकर मुझे बुलाया था और लोगों ने इकट्ठा होके ही मुझे ये कहा था कि आप इलेक्शन जरूर लड़ना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम कहां वोट डालें। तो लोगों ने ही, हमारे नानू हल्के ने लोगों ने इकट्ठा होकर मेरे को चुना है, कहा कि आप आगे निकलो, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी का एक अड्डा है। लोहान साहब, एक संशय हो रहा है लोगों में, कह रहे हैं कि भाई रणबीर लोहान जी अभी तो हल्की हल्की रेस पकड़ रहे हैं, लेकिन जब आखिरी तक रेस जाएंगे ना, बैठ जाएंगे। मेरी कहां तक सच्चाई है? मेरी रेस तो अभी हल्की हल्की अगर नजर आ रही है ना, तो मेरी रेस तो 3, 4, 5 गुना होनी है जी। अगर आपकी बात करें तो। मैं अभी शुरुआत हुई कहाँ है, शुरुआत तो भी होनी है। अभी तो बहुत लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस आते थे ज्यादा, तो ये करे कि दिल्ली पड़ी है रोड के ऊपर जी, रोड पे पड़ी है। और ये 23, 24 बच्चों का भविष्य खराब करना, पैसे बर्बाद करना, और टिकट के जी फलाने को मिल गई जी, तो उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर दिया इस कांग्रेस ने? कितने लाखों रुपये लगा दिए होंगे। और मैं तो उनमें भी एक बात कहूं यार, इतने पैसे आप लोगों ने बर्बाद कर दिए, क्यों नहीं किसी गरीब की जिंदगी बचाने पे ये काम? लोहान साहब, एक क्वेश्चन आपसे, आप विधायक क्यों बनना चाहते हो? मैं, जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि जी मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा जी। मैं विधायक बनकर ने इस नारनौंद की पब्लिक ही ने, पूरे हरियाणा की पब्लिक ने ये दिखाना चाहूंगा कि ये विधायक होता क्या है। बाकी तो सारी दुनिया ने कह के विधायक बनकर मैं सेवा करूंगा, इनके खावेगा। मैं तो यूं दिखाऊंगा भाई ये पावर क्यों है कि नहीं है। अगर ये फालतू का ड्रामा है, इसमें रुपये कितने काम हैं, ये बंडे कितने हैं, और कोई गली गुली में मेरा नाम नहीं लिखा पाओगा। जो कैप्टन अभिमन्यु जी ने लिख दिया, कैप्टन अभिमन्यु जी ने गली बनवा दी। मिस्त्री था, आगे ईंट गिर गया था, सीमेंट गिर गया था, घर तर रुपये दे गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू का ड्रामा हमारे बनने के बाद नहीं होगा। और मेरे को कल एक पत्रकार ने पूछ लिया कि जो विधायक बनने के वगैरह आपने भी रुपये खा लिए, तो आपने पूछा भी नहीं, मैं बता भी देता हूं कि मैंने बताया कि जी मेरे पास आज की डेट में 45 ऑफिस है इंडिया में, और पूरे इंडिया में अभी मैंने खोलने भी है। मैं 45 के 45 ऑफिसों में एक ही बात बोलनी है कि हर अमेरिका भेजने वाले के लिए हम 25, 30 लाख, 35 लाख रुपए लेंगे। लेकिन हमने वहां भी पैसा नहीं लिया,
एक ही मन में है कि किसान का बालक कैसे तरक्की करे, मजदूर का बच्चा कैसे आपने जैसे तरक्की अपना एक पोस्टर जारी किया हुआ है, उसमें लिखा है कि भाई किसान के बेटे को नौकर नहीं मालिक बनाना। हाँ, तो इसमें के पीछे क्या राज है? इसका यही राज है कि किसान का बच्चा किसी के पास चले जाओ कि भाई कितना पढ़ लिया जी, +2 कर ली, BA कर लिया, MA कर ली, क्या करेगा जी? नौकरी करूंगा। तो नौकर क्यों, मालिक का क्यों नहीं बनेगा? एंटरप्रेन्योर, मेरा हर उसमें इंटरव्यू में ये होता है कि आप मालिक बने। मालिक इन द सेंस कि अपना खुद का बिजनेस हो, अमेरिका जाए, इंडिया में काम करे, खुद का बिजनेस करे, खुद का बिजनेस ग्रो करेगा, देर सवेर करता रहेगा। और नौकर तो नौकरी होता है। तो क्यों इनके पीछे भाग रहे? 6-6, 7-7 साल से इंस्टीट्यूट में बैठे हैं जी। कोई पीजी में बैठा है हिसार, जींद बैठे हैं, चंडीगढ़ बैठे हैं पीजिया में। 5-6 साल में लाखों रुपए खर्च कर लिए थी उन्होंने। और लाखों रुपए खर्च करके भी आज रद्द होगी। अरे भाई, अमेरिका निकलो, अपने बिजनेस शुरू करो, साथ की साथ पढ़ाई करते रहो। तो एंटरप्रेन्योर तो जब बनेगा ना, गुजरात का आदमी चाहे अब छोटा काम करे, चाहे चाय की दुकान करे, अपनी करता है। हमने बकलाना में एक किसान परिवार का बच्चा था कि भाई साहब आप एंटरप्रेन्योर की बात करो, उद्यमी बनने की बात करो, ले मेरी चाय की दुकान करा दी। हमने शुरू करवा दी उसकी चाय की दुकान, और चाय की दुकान ही नहीं कराई, उसमें सामान भी सुथरा भर दिया। प्रधान जी, भाई शुरू कर। अगर बात करें भाई, आप विधायक बनोगे, क्या क्या काम करोगे? फिलहाल जैसे 5 साल के दौरान हल्के में कितने काम हुए हैं? आप हल्के को किस रूप में देखते हैं? देखो, 5 साल ने छोड़ा, पिछले 10 साल की, 20 साल की कर लो बात। जब 2005 में कांग्रेस पार्टी का राज आया, उस समय जो से इब्न्यू का है ना, मैं ये पढ़ूंगा और मेरा धरती उतरूंगा, इन्हें मौका मिला था। मेरा ही भाई है डॉक्टर अजय चौधरी, मैं नाम भी ले दूं, वो उनको मौका बड़ा भारी मिला था। ठीक है, कोई बात नहीं, हार गया। और हारने के बाद 20 साल में बुलबुला दोबारा उठा है, और जीत जाते फिर भी नहीं आते। तो ये जो बड़े घराने हैं ना, ये उन लोगों के साथ बड़ा छल कपट और छलावा कर रहे हैं। तो या यू जो बिजनेस है ना इनका, यू बंद करना पड़ेगा। और ये बंद करने के लिए मेरे को पब्लिक ने आगे लेके आए हैं कि बंद कर इसको। और ईमानदारी क्या होती है मैं बताऊंगा, ईमानदारी क्या होती है। अगर बात करें विकास की, विकास तो कैप्टन अभिमन्यु के समय में योजना में इतना विकास हुआ है, जब हम जाते हैं ना, लोग भी उस विकास के बारे में बहुत कहते हैं। यू नारायण में 20 साल तक छाती पानी है ना। पिछले 20 साल तक देखने लग रहे मान साहब कि भाई 4 बूंद आई नहीं और विकास छाती आ चढ़े। कितने पीछे ही देखा था, बकलाना से मोड़ तक रोड बना था। एक साइड तो रोड बन लग रहा था, पीछे बोरी भर ली लोगों ने। और लोगों ने कहा ठेकेदार थी कि भाई यू रोड बने क्या? नु बोला कर लो जो करोगे। अभिमन्यु जी का सर पे हाथ है मेरा, भतीजा रुपये खाओ है बोला। भतीजा रुपये कड़ा खाओगा जी? रुपये तो भतीजा का मैं को कैप्टन खाया करता। और नहीं ठेकेदार न्यू बोल जे मान साहब अब जो करना हो कर ले। और उस ठेकेदार का बिगड़ा भी कुछ नहीं, या सच्ची बात है पूछ लो जाकर। बकलाना और मोड़ा का रोड बना था, न्यू की न्यू बजरी गेट दी। बड़ा पाप करे है जी। एक बात तो मैं जरूर बता दूं मान साहब जी, परमात्मा ने तो यू सूत बैठा दिया ना, मैं इसने न्यू भी बताऊंगा या के बीमारी है। यू विधायक कुकर बने हैं और यू काम क्यों करो है। अब की बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी को देंगे, बीजेपी को देंगे, आखिर निर्दलीय को वोट क्यों दें? इनने क्यों देवर? ये 15 साल से 20 साल तो मैं रोज पूछूं, अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए बेचारा, आपने ही एक सोलगर जाति में थे, 7 बच्चे मर गए थे, 13 हॉस्पिटल में थे। ये सारे के सारे गांव थे, शौक प्रकट करें थे, गोड्डा वोड़ा फिर चलते थे, किसी एक ने को ठन्नी चोई। हमने जाके पूछा, आप मेरे साथ ही थे, आपने ही बताया था मुझे, मैं तो चंडीगढ़ से आया था कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया, बाई चांस मिस हो गई थी मेरे से। हाँ, उनको बड़ी जरूरत थी। हाँ, बड़ी जरूरत थी। हमने जाके उसको 1 लाख रुपए दिए थे ना, और वो 13 के 13 ठीक हो गए भी आगे। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि भाई तुम्हारे यहाँ 7 एक्सपायर हो गए, 13 आदमी हॉस्पिटल में, तारा तारा पैसे है क्या? एक आदमी भी नहीं पूछता, सिर्फ आगे जी, हाँ जी नमस्ते जी, सिर्फ वोट मिल जाए। कल एक आदमी मेरे तीव्र क्यों बोला, वह खेता मापा पेटवाड़ शोक सभा में जान लग रहे वहां, बोले तो सारे जाऊंगे। बोला अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये एक नहीं जाना था। ये सच बात है, सही बात है जी। तो जो आदमी गरीब है उन तक पहुंचना चाहिए। ये 67 लाख रुपए गाड़ी लिया, 50 लाख की ले लो। चर्चा ये भी है कि भाई कह रहे हैं 20 आदमियों को दवाई के पैसे देने या 20 जगह पैसे देने से कोई अच्छे काम नहीं हो जाते। 350 से ज्यादा तो हरियाणा के अंदर
लोगों को बचा लिया। उंगलियां पे गिना दूंगा, जिसमें 10 तो नारनौंद के ही है। अपना खांडा है, कल खांडे का बच्चा एक अमेरिका भेज दिया, और अमेरिका जाने से पहले, आज 24 तारीख है, कल 25 है, कल की उसकी फ्लाइट है, उतर दे सबसे पहले ड्यूटी पर जाओगा, 3 लाख रुपए महीने की पे। यू काम है इंटरप्रेन्योर। और वो तो पैसे उठा के बेचारा काम लागे रखा, किसान है नहीं है जी पैसा, लोहान ये साहब, घर से उठा कर है। लोहान साहब विधायक बनते हो, क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता तो यार रहेगी, जो से ये भ्रष्ट अधिकारी है ना, पहला तो इनका हाथ जोड़ूंगा भाई, टिक जोर नहीं था हमने काटूंगा घेर के ना। और लोगों को मैंने क्या रखा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। मेरी इन चीजों के ऊपर ये काम करेंगे, और उसके बाद जी जितना भी काम है सरकार की तरफ से, और मैंने कहा जी बनने के बाद 6 तारीख ने मेरे को बता देना, इकट्ठा हो गए कि हमने किसके पास जाना है, मैं चला जाऊंगा जी। और उसके बाद जो भी होगा पब्लिक के अनुसार ही होगा, किसका कितके होना और किसका नहीं होना। और वही गारंटी है हमारी दुआ, मैं पैसा तो नहीं खाण देता जी किसी ने। और कोई भतीजा, कोई बेटा मेरी इजाजत बिना 1 रुपया खाए के दिखाई दो, फिर नहीं होगा जी भतीजा खाए क्या होगा। ये गलत है जी, लोगों की आंख को नहीं बांधने क्यों जी। मैं इब नुक्कड़ सभा करूंगा, मैं करूंगा इन सारा न ले भाई हथेली बा धर, अरन्यू बता आज वो आ गया जी, आज वो आ गया जी, कौन सा तीर मार दिया। कल एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, शायद आपने ले रखा होगा, कैप्टन साहब का। न्यू बोला जी मैं हरा दिया, विकास तो और भी घने करा दिंदा। पहला जीत गया था जब तो जीम गया, करा कितने करोड़ रुपये, और ईब बाकी रह गया, वो चाटी हो रही है कि हाय थोड़ा सा और रह गया, इतने रुपये ले रहे हैं, क्यों नहीं ना थोड़ा सा कर दो। ज्यादा रुपये होंगे तो बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे जी। ये थे हमारे साथ रणबीर लोहान जी। इन्होंने कहा है कि वो पूरी मेहनत के साथ चुनावी रण में उतरे हैं और लोगों का समर्थन लेकर वो विधायक बनने का काम करेंगे, और पूरी ईमानदारी से हल्के में काम करके भ्रष्टाचार लगाम लगाएंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।